Good morning, students. As I have told you that from today onwards, I will teach you on my personal video. So I will send you my own made videos, and in these videos you will be able to learn whatever you want and whenever you want. Moreover, whenever you want, as your convenience. जैसे बेटा आपने देखा ही था कि हमारी जो हैंगआउट्स ऐप था दैट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो इसलिए मैंने आज से आपको यही मेरी अपनी बनाई हुई वीडियोस सेंड करनी है। इन वीडियोस में भी सुनने के बाद, एक्सप्लेनेशंस के बाद, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू आर ऑलवेज वेलकम। मुझे आप कभी भी पूछ सकते हो, ग्रुप में डाल के पूछ सकते हो। मेरा पर्सनल नंबर है मेरा आपके पास, उस पर पूछ सकते हो, ठीक है। सो चलो लेट्स स्टार्ट द पोएम। एज आई हैव एक्सप्लेन्ड द थीम ऑलरेडी, आपको मैंने थीम पहले ही एक्सप्लेन की थी इस पोएम की। तो अभी हम इस पोएम को लाइन वाइज एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो द title of the poem is Dust of Snow. Dust means small particles, and moreover here dust means to throw something in a small particle. पोएम जो है उसका जो पोइट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहता है? ही सेज द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. hemlock tree का मीनिंग देखिए, नीचे दिया हुआ है ना, a plant or tree with small white flowers. hemlock tree जो है एक poisonous plant होता है, और मैंने आपको पहले भी बताया था आज कि जो यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं वो सारी जो है वो ग्लूमी, मेलनकली, सैडनेस मीन्स उदासी जिसे हम कह सकते हैं। सारी चीज़ों का क्या मीनिंग है इनका? उदासी, सैडनेस, ग्लूमी, मेलनकली, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ जो चीज़ें मेंशन की हुई हैं। जैसे स्नो है, स्नो इटसेल्फ, जैसे हम देखते हैं कि ठंड के मौसम को थोड़ा सा उदासी वाला मौसम भी माना जाता है क्योंकि हम अंदर ही रहते हैं, ठंड लगती है हमें। क्रो जो होता है, क्रो को भी हमें पता है बैड ओमेन, ओमेन क्या होता है? अपशकुन जिसे कहते हैं हम, ठीक है ना। क्रो को भी बैड ओमेन माना जाता है। इसी तरह जो हैमलॉक ट्री है उसको भी बैड ओमेन माना जाता है क्योंकि वो पॉइजनस होता है। तो ये सारा ग्लूमी से भरा हुआ एटमॉस्फेयर था, और जो पोइट था वो क्या कहता है कि मैं मतलब एक पेड़ के नीचे खड़ा था, जो हैमलॉक ट्री था, मैं उसके नीचे खड़ा था, तो एक क्रो ने जिस ढंग से मेरे ऊपर शुक डाउन ऑन मी मीन्स मेरे ऊपर से नीचे मेरे ऊपर जिस ढंग से स्नो गिराई है, उस स्नो ने क्या किया है, उस स्नो की डस्ट ने क्या किया, मतलब जिस ढंग से मैं मतलब एक हैमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था, वहाँ पर एक क्रो आता है, वो क्रो जो है शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराता है। क्या गिराता है? द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो की डस्ट। डस्ट यहाँ पे मिट्टी वगैरह नहीं है, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं स्नो के, वो मेरे ऊपर गिराता है। कहाँ से? फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, हैमलॉक ट्री के ऊपर से। यहाँ पे ये नहीं क्लियर किया हुआ है बिल्कुल भी कि ट्री पे क्रो आके बैठता है या वहाँ से उड़ के जाता है तब वो स्नो गिरती है। सिर्फ यही हमें बताया हुआ है कि जैसे ही वो क्रो है या तो वहाँ आके बैठता है तब वो स्नो जो है उसके ऊपर गिरती है। तो नेक्स्ट स्टैंजा है, चलो पहले हम इस स्टैंजा में जो हमारी पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस कवर हो रही हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं वो हैं, सबसे पहली है एन्जैम्बमेंट। एन्जैम्बमेंट की स्पेलिंग है ENJAMBMENT, एन्जैम्बमेंट।
एंजैम्बमेंट क्या होती है? व्हेन थ्रू आउट द स्टैंजा और थ्रू आउट 2 और मोर देन 2 लाइन्स एक ही सेंटेंस कंटिन्यू चलता है। अब देखो हमारी फर्स्ट स्टैंजा में, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, ये एक ही लाइन लगती है ना आपको? ये फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द लास्ट ऑफ द स्टैंजा एक ही सेंटेंस कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। तो जिस ढंग से स्टार्टिंग से लेके 2 लाइन्स में या 4 लाइन्स में एक ही सेंटेंस अगर कॉन्टीन्यूसली कन्वे किया जा रहा होता है, जो बातें हैं एक ही सेंटेंस में बताई जा रही होती हैं, तो उसे हम कहते हैं एंजैम्बमेंट। सो फर्स्ट लाइन में एंजैम्बमेंट, फर्स्ट स्टैंजा में एक तो एंजैम्बमेंट यूज़ हुई है, दूसरी है असोनेंस। असोनेंस क्या होती है? जब वोवल साउंड रिपीट हो रहा हो। वोवल साउंड का जो असोनेंस और कॉन्सोनेंस हैं, ये रेपिटिशन की ही एलिट्रेशन की ही 2 डिवाइसेस हैं, 2 आगे टाइप्स हैं एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन आपने की हुई है कि जब लेटर साउंड रिपीट होते हैं, तो जब वोवल साउंड रिपीट हो रहे होते हैं, वोवल भी लेटर्स होते हैं, कॉन्सोनेंट भी लेटर्स होते हैं, आपको बताइए। तो जब वोवल साउंड रिपीट हो रहे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? असोनेंस। अब देखिए दूसरा जो इसकी लाइन है, शुक डाउन ऑन मी, इसमें शुक में डबल ओ है, डाउन में भी ओ है, ऑन में भी ओ है। तो ओ जो है वो बॉल है, वॉल साउंड यहाँ पे रिपीट हो रही है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड लाइन में क्या यूज़ हुआ है? असोनेंस। ठीक है, तो इसकी राइम स्कीम क्या है फर्स्ट स्टैंजा की? ए बी ए बी। चलो फर्स्ट स्टैंजा अब आपको क्लियर हो गया। अब हम करते हैं सेकंड स्टैंजा। हैज़ माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। र्यूड का मतलब है हेल्ड इन रिग्रेट। हेल्ड इन रिग्रेट मीन्स पछतावे में डालना। तो यहाँ पे वे पोइट क्या कहता है कि जैसे ही वो स्नो मेरे ऊपर गिरी है, उस स्नो ने मेरे हार्ट का मूड जो है वो चेंज कर दिया है, मेरे मूड को चेंज कर दिया है, मेरे दिल के मूड को चेंज कर दिया है। और मेरा पूरा जो दिन मैं रिग्रेट में, पछतावे में स्पेंड करके उसको वेस्ट करने वाला, उससे मेरे दिन को बचा लिया है। अब मेरा मूड जो है वो सैड नहीं है, मेलनकलिक नहीं है, ठीक है, ग्लूमी नहीं है। अब मेरा मूड हैप्पी है, ठीक है, मैरी मेकिंग मतलब मैंने शुरू कर दिया है। नाउ आई एम मैरी फुल ऑफ हैप्पीनेस। तो इसलिए अब मेरा मूड जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और जो मेरा मूड चेंज हुआ है वो किसने चेंज किया है? वो जो डस्ट की थी, जो स्नो की मेरे ऊपर जो गिरी है, उसकी रिफ़्रेशिंग गिरने की रिफ़्रेशिंग जो मूवमेंट हुई है, उसने मेरा मूड जो है वो चेंज कर दिया है। सो इसमें जो सबसे पहले राइम स्कीम है वो कौन सी है? सी डी। ठीक है, आपको पता ही है जो ए बी कैसे है, क्योंकि क्रो, मी, शो, स्नो, ट्री। क्रो और स्नो सेम साउंड राइम कर रहे हैं, मी एंड ट्री सेम राइम कर रहे हैं। तो क्रो क्या है? ओ क्या हो गया? अगेन ए। तो मी क्या है? बी। और ट्री भी क्या हो गया? बी। इस तरह राइम स्कीम क्या है पहले स्टैंजा की? ए बी। और दूसरे स्टैंजा में भी सेम। हार्ट किसके साथ राइम करता है? पार्ट के साथ, तो ये सी हो गया। और मूड किसके साथ राइम कर रहा है? रूड के साथ, तो ये डी हो गया। तो इसलिए राइम स्कीम क्या हो गई? सी डी। ठीक है, तो जो इसमें अगेन इसमें भी 2 जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, लिटरेरी टर्म्स भी हम जिन्हें कहते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस भी हम इन्हें कहते हैं। तो जो 2 लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस जो इस स्टैंजा में यूज़ हो रही हैं वो है, फर्स्ट है अगेन एंजैम्बमेंट, ENJAMBMENT, एंजैम्बमेंट। तो एंजैम्बमेंट अगेन आपको पता ही है, जहाँ पे एक पूरी सेंटेंस को 4 लाइनों में या 2 लाइनों में कंटिन्यूसली एक ही सेंटेंस में बात की जा रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? एंजैम्बमेंट।
meant। तो यहाँ पे भी आप देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड माई पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो ये पूरी एक ही सेंटेंस है, एक ही लाइन चल रही है, इसलिए एंजॉयमेंट यूज़ हुई है। एक पोएटिक डिवाइस। दूसरी पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज़ हुई है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यहाँ पे आपको मैंने बताया, एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट्स यूज़ हुई है। आपको बताइए, मैंने पहले भी बताया कि एलिट्रेशन क्या होती है, रेपिटिशन ऑफ लेटर्स। लेटर्स मीन्स ए टू जेड, कोई भी लेटर अगर रिपीट हो रहा है तो वो एलिट्रेशन होती है। ये आपको मैंने लिखवाई भी हुई है पहले भी। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, इसलिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स है। ऊपर वाली लाइंस में, सेकंड लाइन में एक वॉल साउंड रिपीट हो रही थी, जैसे ओ हो रहा था सेकंड लाइन में, तो वो वहाँ पर असोनेंस थी। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में देखिए, ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, डी साउंड जो है वो रिपीट, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है एक डी, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स यूज़ हुई है। रेपिटेशन लिख दोगे तब भी कोई गलत नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर जो आप इसका रेपिटेशन की कौन सी टाइप है, कॉन्सोनेंट्स। ऊपर रेपिटेशन की कौन सी टाइप है, असोनेंट्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है ये पोएम। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।